हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मास्टर सीरीज ऑफ एनसीईआरटी। ये उन बच्चों के लिए होगी जो बच्चे आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या इंडिया के टॉप कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं। हम इस सीरीज में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन जो कि आपके सपनों को करेंगे साकार। यदि आप चाहते हैं कि आपको हर उस टॉपिक पर वीडियो मिले तो आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये जो वीडियो होगी ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पे होगी। और यदि आपको किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जिससे हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जिसका टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन आइसोटोप्स एंड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये एक्चुअली आपका जो सेकेंड बुक है एनसीईआरटी का हाइड्रोजन चैप्टर से, वहां से हम पहला टॉपिक यहां से क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप एनसीईआरटी को उठा लीजिए और आ जाइए जल्दी से और ई काइट्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और करते हैं अपन क्वेश्चन को सॉल्व। देखो बच्चा लोग, ये हमने एनसीईआरटी ले ली, आपको एनसीईआरटी आपको भी उठानी इसी तरीके से। आपको हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, द एलिमेंट विच इज द मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स, थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लोब, इज बीइंग विजुअलाइज्ड एज मेजर फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। मेजर फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है किसकी होती है ज्यादा, वो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। देखो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। देखो आपका यहाँ पे टाइम भी चल रहा है, ठीक है। ये हम ekites.in पे हमने यहाँ पे लॉगिन किया, वहां पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे। तो यदि आप इसका आंसर देखोगे तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 276 पर आप देखोगे यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है और इसका आंसर है आपका सिंपल क्या, देखो हाइड्रोजन। क्या आंसर है? हाइड्रोजन इसका आंसर है। तो आप देख सकते हो आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल, हाइड्रोजन इज यूनिक इन बिहेवियर एंड इज देयरफॉर बेस्ट प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल एज। तो हमें बताना है सिंपल यहाँ पे हाइड्रोजन का जो यूनिक बिहेवियर है एंड देयरफॉर इज बेस्ट प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल एज। देखो कैसे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, आयन 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर, एक्सट्रीमली स्मॉल एज नॉर्मल आयनिक साइज ऑफ 50 to 200 pm। बिल्कुल सही बात है। देखो दूसरा लिखा हुआ, आयन डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। यहाँ पे आयन जो होता है सिंपल आपका H+ आयन हो गया या H- आयन हो गया, ये फ्रीली क्या नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कटायन और एनायन नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब देखो लिखा हुआ तीसरा ऑप्शन, आयन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल, ये तो तीनों ही बातें हैं। देखो तीनों बातें आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 277 में ये लिखी हुई हैं डाई हाइड्रोजन की ऊपर वाली लाइन में। अप्रोक्सीमेट 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर साइज, ठीक है। 50 to 200 पिकोमीटर आपका हो गया आयनिक साइज, और H+ डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको भी आंसर करना है। तो यहाँ भी आंसर क्या हो गया आपका, बोलो, डी ऑप्शन हो गया, ऑल द अबव। देखो चेक करते हैं अब सही है या नहीं। बिल्कुल सही है, देखो करेक्ट आपका लिख के आ रहा है इस तरीके से। तो आप भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाओ यहाँ पे। इसी तरीके से अपन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, बोल रहा है इट इज 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, पहला लिख रहा है इट इज 0.15% बाई मास इन द अर्थ ऑफ एटमॉस्फेयर। ये भी बात सही है, ठीक है। इन कंबाइंड स्टेट इट इज 15.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड ओशियंस। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है एग्जिटेज, इसका जो ऑप्शन होगा, इसका डी ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं पेज नंबर 277 पे ये यहाँ पे आपके आंसर लिखा हुआ है, जस्ट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। अबंडेंट 0.5%, 15%, 0.15% बाई मास, 15.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द ओशियंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव हो जाएगा। और सिंपल आप इसको चेक करेंगे तो आंसर देखो आपका सही हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, नेम द साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोजन आइसोटोप्स ऑफ मास नंबर 2 बाई फिजिकल मेथड। ठीक है, देखो इसमें जो मिला था नोबेल प्राइज वो आपके
मिला था हैरोल्ड सी यूरे को, सिंपल समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है हैरोल्ड सी यूरे को मिला था, और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में जाएंगे, यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो आप भी उठा लो, देखो वीडियो को पॉज करें, आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर आप करते हुए चलें, और कहीं प्रॉब्लम हो तो एनसीईआरटी को उठा के देखते जाएं। तो देखो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, सॉरी ए ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, ये चेक किया, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप देखोगे टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन्स 0.0156% ऑफ ड्यूटेरियम मोस्टली इन दी फॉर्म ऑफ, देखो वो जो फॉर्म मोस्टली कंटेन करता है वो आपका एचडी फॉर्म होता है, कौन सा, एचडी, इस बात को ध्यान रखना, मोस्टली। तो इसका आंसर जो होगा वो एचडी होगा। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ, द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ इच प्रोटियम टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन्स 0.0156% ऑफ ड्यूटेरियम मोस्टली इन दी फॉर्म ऑफ एचडी। किस फॉर्म में एडजस्ट कर रहा है, एचडी के फॉर्म में एडजस्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ भी आप आंसर लगा सकते हो, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा फिर, ठीक है, ये आपका आंसर सही हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज ट्रीटियम विच इमिट्स, क्या इमिट करेगा। देखो जो ट्रीटियम होता है, देखो आपको पता हो जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं वो 3 होते हैं, यदि आपको पता है, एक होता है प्रोटियम, इसी को हम हाइड्रोजन बोलते हैं, एक होता है ड्यूटीरियम, ठीक है, और एक होता है ट्रीटियम। और आइसोटोप्स किसने बोलते हैं, आइसोटोप्स हम उन्हें बोलते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, बस मास नंबर डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रीटियम होता है वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमिट करता है ये आपका बीटा पार्टिकल को क्या करता है, इमिट करता है, लिखा हुआ भी आप देखो यहाँ पे, ऑफ दीज आइसोटोप ओनली ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव एंड इमिट लो एनर्जी बीटा पार्टिकल, मतलब जिसकी हाफ लाइफ भी बताई गई है, यदि इसकी हाफ लाइफ कभी पूछ लिया जाए तो हाफ लाइफ लिखी हुई है टी हाफ, लिखा हुआ है 12.33 ईयर्स। अब आप समझ लो इसकी ये हाफ लाइफ होती है ट्रीटियम की। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, तो आप देखो अब सिंपल हमें टिक करना है, तो टिक क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर बीटा पार्टिकल हो जाएगा। आंसर इसका चेक करते हैं, देखो बिल्कुल सही आंसर है। तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी में सारा कुछ आंसर्स दिए गए हैं, बस आपको बशर्ते अच्छे से पढ़ना है। तो देखो आप हमारे साथ चलेंगे तो आपकी एनसीईआरटी भी कवर अप हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, विच वन इज द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, क्या बोला, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो हम पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है, जो आपके सिंपल आइसोटोप्स होते हैं उनकी क्या होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ये बात सही है, ठीक है। अच्छा दूसरा, दीज डिफर इन रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू देयर डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन इन एंथैल्पी, बिल्कुल, ये एनर्जी, बिल्कुल ये भी बात सही है, डिफरेंट होती है, ठीक है। हमें क्या बताना है सिंपल यहाँ पे, इनकरेक्ट, क्या नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ये भी बात सही है। दीज डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू देयर लार्ज मास डिफरेंस, बिल्कुल ये बात भी सही है कि मास डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए उनकी क्या होती है, सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, डिफर होती हैं। अब देखो सिंपल लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑल आइसोटोप्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखो आप यहां पे देख सकते हैं सिंपल, क्या आइसोटोप्स हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आइसोटोप्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है ना, इसीलिए उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, पेज नंबर 278 पे लिखा हुआ है, जस्ट ऊपर वाली टॉप वाली लाइन में इसका आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखो ये हमने इसका आंसर लगा दिया, देखो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो आप बिल्कुल स्टॉप कर दें और खुद से पहले सॉल्व करें, फिर आप वीडियो को देखना, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा ई-काइट्स एप्लीकेशन का इसी के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट चलते हैं, तो देखो ये अभी हमारा हाइड्रोजन का फर्स्ट पार्ट है, अभी हमारा एक सेकंड 1A पार्ट है, अभी 1B पार्ट भी आएगा, फिर 1C, फिर 1D, इस तरीके से आपके पास वीडियोज आएंगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ द इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोकेमिकल, कोल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एंड एनोदर सम आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, हमें सबके रिस्पेक्ट में बताना है डाइहाइड्रोजन कितना परसेंट प्रोड्यूस होता है।
तो देखो मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है पेज नंबर 278 पे, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन की जस्ट ऊपर आप लिखा हुआ है प्रेजेंटली 77% ऑफ द इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोकेमिकल। मतलब क्या हो गया, पेट्रोकेमिकल से कितने परसेंट मिलेगी आपको, 77% अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 18% मिलती है फ्रॉम कोल से, मतलब एक तो हो गया आपका 77%, ठीक है 77%, एक हो गया आपका 18%। देखो दूसरा हो जाएगा आपका 4% फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, सिंपल 4% मिल गया आपको एक्वस सॉल्यूशन से, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई हमने, ठीक है, वाटर में। 1% फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो 1% मिल गया हमें अदर सोर्सेज से। तो देखो यहाँ पे आंसर मिल रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, यही ऑप्शन हो गया। तो देख सकते हैं आप, देखो और भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप दिखा देते हैं हम आपको। 1%, 4%, 18%, 18%, 77%, 1% नहीं, आपको तो सिंपल इसी वे में देना आंसर। ऐसा नहीं, आंसर तो सभी सही हैं, लेकिन आपको जिस वे में पूछा गया, पहले पेट्रोकेमिकल, तो आपका परसेंटेज पहले पेट्रोकेमिकल का आएगा, दूसरा कोल का आएगा, फिर आपका वाटर का आएगा, फिर आपका अदर सोर्सेस का आएगा, ठीक है। ये आप चेक कर लेते हैं, इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन अपने को मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। पहले का आंसर जो है ये जिंक वाला दिया हुआ है, ये आपको दिया है एक्चुअली लेबोरेटरी मेथड। ये किससे हो जाएगा आपका, ये आपका होगा सिंपल लेबोरेटरी मेथड। मतलब पहला तो हो गया आपका लेबोरेटरी मेथड, मतलब पहले का भी। देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ भी है। आप सिंपल जिंक की रिएक्शन आपने जब 2H+ से कराई तो सिंपल आपका क्या बना, Zn2+ प्लस हाइड्रोजन, ये बन गया, ठीक है। दूसरा H2O लिक्विड है, तो यहाँ पे देखो सिंपल आपको H2O जब लिक्विड दिया गया, यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया है वाटर का, ठीक है। तो सिंपल एसिडिफाइड वाटर, तो यहाँ पे सिंपल ये हो जाता है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये भी पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन आया है कि किस रेशियो में मिलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 2:1 में मिलते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। किस रेशियो में मिलते हैं, 2:1 में मिलते हैं। अब देखो नेक्स्ट CnH2n+2 मतलब ये आपको क्या दिया हुआ, सिंपल हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, NH2O गिव्स क्या हो गया आपको NCO+2n+1H2। तो देखो ये आपको जो दिया हुआ है इसका आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखेंगे सिंपल, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, NH2O CO+2n+1+H। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि आप सिंपल देखोगे तो ये हो जाएगा आंसर आपका रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल कौन सा हो गया आंसर, यहाँ पे हो गया थर्ड का ए ऑप्शन, ठीक है। ये भी पेज नंबर आपको 278 पे मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे तो वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट ये एक्चुअली ये है ब्राइन सॉल्यूशन का, हमने क्या करा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। ब्राइन सॉल्यूशन जानते हो किसे बोलते हैं, एक्वस NaCl को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, यदि यहाँ पे आप आंसर देखोगे तो आपको मिलेगा सिंपल यहाँ पे पहले का बी, ठीक है, दूसरे का सी, तीसरे का ए, फोर्थ का डी। तो ये आंसर आपका ए हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। इस तरीके से आप आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल, मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हम वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है इसका मिक्सअप हमें देखना है, कैसे बताएंगे आप मिक्सअप। देखो सिंपल, यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए इस तरीके से, A का 2, B का 1, C का 3, D का 4, A का 1। इस तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग करना है और सिंपल टिक करना है। आपको यहाँ भी इसके आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे, इस वाले पेज पे सारे कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, डाई हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे और आंसर भी मिल जाएंगे। सिंपल सिन गैस हो जाएगा, वाटर गैस हो जाएगा, ठीक है, कोल गैस्ट्रिफिकेशन मिलेगा आपको यहाँ पे, सिंपल ये सब मिलेंगे। तो देखो देखते हैं यहाँ पे, तो यदि मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 गैस इज कॉल्ड वाटर गैस, इसी को हम सिन गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिन गैस। सिन गैस मतलब सिंपल सिंथेसिस गैस। क्या बोलते हैं इसी को, सिंथेसिस गैस। तो पहले का क्या हो जाएगा आपका, सिंपल ए का हो जाएगा। यदि आप देखोगे तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का बी। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में ए का बी पहले कहाँ दिया हुआ है। देखो देखते हैं भाई ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो पहले का बी दूसरे ए का पहला नहीं, इसमें दो 3 ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गए। मतलब पहले का ही बी है,
ए का दूसरा है, मतलब ए का दूसरा है, चलो ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन अब चेक कर लेते हैं। बी का क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड विद स्टीम। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो आप सिंपल जब आप इसका कराओगे तो ये हो जाएगा आपका बी का सिंपल कौन सा, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। कौन सा हो जाएगा, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो बी का क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है, मतलब ए का 2 है, बी का आपका ए का 2 है, बी का आपका 1 है। इसी तरीके से द प्रोडक्शन ऑफ सिनगैस फ्रॉम कोल, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं सिंपल, बोलो द प्रोडक्शन ऑफ सिनगैस फ्रॉम कोल, इसको बोलते हैं कोल गैस्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, कोल गैस्ट्रिफिकेशन, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसको बोलते हैं CH4 प्लस H2O, इसको बोलते हैं अपन रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन, सिंपल। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारा, इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे आपको सारा आंसर मिल जाएगा 278 पे, ठीक है, ये पूरे आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन है आपको सिंपल ये मिलेगा आपको पेज नंबर 279 पे। जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ से रिएक्शन विद मेटल्स ये सब वगैरह पढ़ेंगे 278 पे, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा सिंपल। यहीं पे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हेडिंग से। तो देखो हाइड्रोजन रिड्यूस सम मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ये कौन सा हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से आपका दिया हुआ है, ये वाला H2PD+2 गिव्स PD2H+। तो सिंपल आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, पहले का चौथा, ठीक है, ए का 4 हो गया, क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ए का 4। बी का हाइड्रोफॉर्माइलेशन इज, तो देखो हाइड्रोफॉर्माइलेशन ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल हाइड्रोफॉर्माइलेशन लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, C3, ठीक है। सी का हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, देखो आपने ये क्लास 10th में भी पढ़ी होगी, जब हम अनसैचुरेटेड क्या लेते हैं, सिंपल एल्कीन को लेते थे, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कराते थे, हाइड्रोजनेशन है ना, निकल प्लेटिनम पैलाडियम, तो क्या बनता था, एल्कीन बनता था, याद हो आपको, सिंपल इस तरीके से। तो यहाँ से हम क्या बनाते हैं, वनस्पति घी, है ना। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा आपका सी का दूसरा, ठीक है। और डी का, डी क्या है, हैबर प्रोसेस, ये तो बहुत फेमस प्रोसेस है, N2+3H2 रिवर्सिबल 2, तो क्या हो जाएगा 2NH3, ये हो जाएगा हैबर प्रोसेस है, डी का पहला। तो सिंपल आपके ये आंसर हो गए। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन, क्या ऑप्शन दिए होंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो सिंपल आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, इस तरीके से, ठीक है। इसी के साथ देखो ये पूरा का पूरा अपन ने पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन वाला आइसोटोप्स का, है ना, हाइड्रोजन का, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबमिट करना है, कितने हमारे सही हैं। तो आप सबमिट करेंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखो आपको पता लग जाएगा। तो देखो कितने आपके 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 11 के 11 करेक्ट हैं, ठीक है, 100% एक्यूरेसी, आपको ये भी पता लग जाएगी। तो आप इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा काइट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहाँ पे आप सीधा हमारे एप्लीकेशन पे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो हमारे साथ साथ। आप NCERT भी ले लें, ठीक है, डोंट वरी, NCERT लो, पेज नंबर देखो, इस तरीके से आपको याद होते चले जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, तो आज की ये वीडियो थी आपकी, और जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका होगा टॉपिक हाइड्राइड्स के ऊपर, तो जरूर पढ़ लेना हाइड्राइड्स को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।